तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने निमसेट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भैया हमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें बुक्स कौन सी सॉल्व करना चाहिए। हमें कोई एक बुक सॉल्व करना चाहिए या मल्टीपल बुक्स सॉल्व करनी चाहिए। हम आईटी शर्मा ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। क्या हमें एनसीईआरटी पहले सॉल्व करना चाहिए? या कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भैया जो टेस्ट सीरीज में या कोचिंग में स्टडी मटेरियल मिलता है केवल वही सॉल्व कर लें, उससे काम चल जाएगा। तो इसी पर ये वीडियो आज बेस्ड होने वाली है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक सॉल्व करना चाहिए, आपको कितनी किताबें सॉल्व करना चाहिए, इसके अलावा कौन सी और चीजें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब 2021 में मैंने निमसेट एग्जाम दिया था तो मैंने कौन सी बुक से सॉल्व की थी। इसके अलावा मैंने इस साल के जो टॉपर्स हैं उनमें से काफी सारे बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि उन लोगों ने कौन सी बुक से सॉल्व की हैं। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो और कौन सी बुक्स मैंने सॉल्व की थी। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले सवाल आता है आपको क्यों बुक्स सॉल्व करनी चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप थ्योरी पढ़ते हो, कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए जाते हैं आपकी क्लास में, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ पूरा खेल है प्रैक्टिस का। जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो इसलिए बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। एक टॉपिक के अंदर जितने पैटर्न हो सकते हैं सभी के क्वेश्चंस आपको एक बुक में मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको एक बुक सॉल्व करनी है। यार सबसे पहले जब आप कोई बुक सॉल्व करते हो तो हो सकता है आपसे क्वेश्चंस बन जाए, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना बने। इसीलिए अब बात आती है कि आपको कौन सी बुक पहले सॉल्व करनी है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कमजोर हैं, आपने 10th 11th 12th तक अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी है, तो आपको सबसे पहले अपने बेस स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आरडी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। केवल उन्हीं बच्चों को आरडी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व करनी है जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने 10th 11th 12th में अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हो या जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन एक बार में दिमाग में नहीं बैठ रहे, तब आपको जरूरत है अपने बेसिक्स को मजबूत करने की। तो इसलिए आपको सबसे पहले आरडी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। तो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव किन बच्चों को सॉल्व करनी है, उन्हें जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो आपका ये एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। और जो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव है वहां पर आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन जब आप इस एग्जाम को देखते हो, निमसेट एग्जाम को, तो यहां पर आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चंस को कुछ ट्रिक्स वगैरह से सॉल्व करना आना चाहिए, आपको जो स्टेप्स हैं वो बचाने हैं जिससे आपका टाइम सेव हो सके। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव बुक जरूर सॉल्व करनी है। तो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव आप केवल तभी सॉल्व करो जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपको बेसिक्स नहीं आते। उसके बाद आपको मूव करना है ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ। अब इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव बुक हम कौन सी सॉल्व करें। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, अरिहंत बोलते हैं काफी सारे लोग, कुछ लोग सेल्फ स्कोरर बोलते हैं, कुछ लोग आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और कुछ लोग सिंगेज भी बोलते हैं। तो आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी है। देखो मैंने कौन सी बुक सॉल्व की थी, मैंने पर्सनली सेल्फ स्कोरर सॉल्व की थी। अब आपको कौन सी सॉल्व करनी है, देखो अरिहंत आपकी जो बुक है और सेल्फ स्कोरर जो बुक है, इन दोनों के क्वेश्चंस यानी कि जो पेपर का लेवल होता है वो कभी पेपर आपका मीडियम आता है, कभी पेपर इजी भी आ जाता है और कभी पेपर टफ भी आता है। तो इसलिए आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। और देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, आपका पेपर 1000 नंबर का आ रहा है, उसके बावजूद आप कितना भी आपका पेपर इजी क्यों ना आ जाए, अगर आप 600 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इतना परेशान मत होना कि मैं सब कुछ सीख लूं, एकदम मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस मुझे आने चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको टॉपिक सारे पढ़ने हैं, आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है, लेकिन बिल्कुल ये पागल नहीं होना है कि मुझे 1000 में 1000 नंबर, आप 600 नंबर ला दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जो आपकी सेल्फ स्कोरर है या जो आपकी अरिहंत बुक है, इनके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है लगभग बराबर होता है। तो इसलिए आप अरिहंत या सेल्फ स्कोरर में से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, इस बार के जो टॉपर बच्चे थे तो उनमें से सभी का लगभग यही चॉइस थी कि या तो उन्होंने सेल्फ स्कोरर सॉल्व की है या उन्होंने अरिहंत जो कंप्लीट पैकेज बुक आती है वो बुक सॉल्व की है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस बात को ध्यान रखना कि आपको मल्टीपल किताबें सॉल्व नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई हम ये किताब भी सॉल्व कर लें, हम ये किताब भी सॉल्व कर लें, ये किताब भी सॉल्व कर लें, नहीं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर भाई सेम कॉन्सेप्ट आप बार बार दूसरी दूसरी किताबों में करोगे तो उससे क्या होगा, जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे वो आप छोड़ते जाओगे और इजी इजी क्वेश्चन हर किताब से कर लोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक बुक सॉल्व करनी है,
कंप्लीट सॉल्व करनी है, उस टॉपिक के सभी पैटर्न कवर करने हैं, हर क्वेश्चन को करना है। अब बात आती है जब आप बुक्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी बुक सॉल्व करनी है जहां पर आपको सॉल्यूशन गिवन हो। क्योंकि अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, पहली बार वो टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे नहीं बन रहा, तो वहां पर घंटों बर्बाद नहीं करने। कुछ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होते हैं, तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपने 15-20 मिनट दे दिए, काफी अच्छे तरीके से सोच लिया, आपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, नहीं बने तो डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, जब आप दोबारा करने आओगे वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और वो बुक सॉल्व करनी है जहां पर सॉल्यूशन गिवन हो। तो जो आपकी अरिहंत बुक है या जो आपकी सेल्फ स्कोरर है, दोनों में ही आपको सॉल्यूशन गिवन होते हैं टॉपिक के बाद में। तो आप अरिहंत या सेल्फ स्कोरर में से कोई भी एक बुक सॉल्व कर सकते हो और इसके लिए दोनों बुक्स के लिंक या जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप इजीली वहां से जाकर उन बुक्स को परचेस कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है, ठीक है भैया हमने मीडियम लेवल तक का पढ़ लिया, और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इन बुक्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ये कॉन्सेप्ट आपसे अच्छे से बनने लगे, तो पेपर कितना भी टफ क्यों ना आ जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर टफ जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चे 50 में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ 4-5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे जो बिल्कुल टॉपर होते हैं, कि जो टफ पेपर में भी 750-800 नंबर ले आते हैं। बाकी जो सिलेक्शन होते हैं ना 600-500, जब टफ पेपर आता है तो 450 नंबर तक में भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये बुक आपने कर ली तो यहां पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने मैथ 12th तक अच्छे से पढ़ी थी, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आप बुक भी सॉल्व कर लेते हो, जो कोचिंग का मटेरियल मिलता है वो भी सॉल्व कर लेते हो, और तब भी आपके पास टाइम बच जाता है, तब आपको आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव ऐसी बुक है जहां पर मीडियम लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पर होते हैं, तो आप उस बुक को भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उस बुक के साथ सॉल्यूशन नहीं आते हैं, सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से बुक परचेस करनी होती है, तो आपको वो भी परचेस करनी पड़ेगी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका लेवल क्या है। अगर आपको बेसिक्स भी आपके अच्छे नहीं है मैथ के, तो सबसे पहले आपको आरडी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व करनी है, और उसके बाद आपको कहां जाना है, अरिहंत या सेल्फ स्कोरर में से किसी एक बुक के पास, दोनों नहीं करना है, कोई भी एक। उसके बाद अगर आपके पास, आपने क्या करा, आपने बेसिक्स भी आपके कवर हो गए, आपने मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है हार्ड लेवल पर, फिर आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हैं। और जो मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूं कि कोचिंग का मटेरियल, कोचिंग के मटेरियल मतलब क्या होता है, वो लोग डीपीटीज वगैरह देते हैं, और उनमें एक खासियत होती है, जो डीपीटी वगैरह होती है, जो आपकी बुक्स होती हैं उनमें तो क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, है ना, लेकिन जो डीपीटी वगैरह होती है ना, वहां पर वो इस तरीके से उनको प्लान करते हैं या अरेंज करते हैं कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस की एक डीपीटी देंगे, जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा टफ लेवल की आपको डीपीटी देंगे, जो आपको सब टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक के अंदर उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसलिए वो आप स्टडी मटेरियल आपको जरूर सॉल्व करनी है। और जो मैंने आपको एक सही तरीका बताया था पढ़ने का, उसमें भी मैंने आपको यही बोला था, सबसे पहले आपको क्लास देखनी है, उसके बाद आपको जो टेस्ट सीरीज का स्टडी मटेरियल मिलता है आपको वो सॉल्व करना है, उसके बाद बुक्स की तरफ आना है। तो ये एक सही तरीका है पढ़ने का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैथ के लिए आपको कौन कौन सी बुक से सॉल्व करनी है। और टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है तो जरूर ले लेना। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना है स्टार्टिंग से, क्योंकि इस पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और वो आती है आपको टेस्ट दे देकर। तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। और अगर आपको अभी डाउट है कि कौन सी टेस्ट सीरीज हम लें जो आपके लिए अच्छी साबित हो, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। मैथ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कौन सी बुक्स लेनी है। तो रीजनिंग के लिए देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों से इस बार बात की, और जब मैंने निमसेट एग्जाम दिया था, पर्सनली मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की थी रीजनिंग के लिए, और पर्सनली बच्चों ने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की है। ज्यादातर बच्चों ने, 10 में से 8 बच्चों ने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आपको क्या करना है, देखो रीजनिंग में आप जो आपको कोचिंग में मटेरियल मिलेगा, एक तो आप वो सॉल्व कर लो। उसके अलावा जो आपके मॉक एग्जाम्स होंगे उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। जो आपके मॉक एग्जाम होंगे या जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, उनमें आप बार बार रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हो, तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो इसलिए आपको मैथ पर अपना ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मैथ आपकी जो आपके आउट ऑफ 100% में से 60% आपकी मैथ है। और अगर आपको मैथ आती है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप वैसे भी कर सकते हो, आपसे बन जाएगी एप्टीट्यूड अगर आपको मैथ आती है, क्योंकि वहां पर एवरेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप मैथ के दम पर कर सकते हो। तो रीजनिंग हो गई या जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गई, इसके लिए पर्सनली मैंने कोई बुक से सॉल्व नहीं की थी, या जिन बच्चों से मैंने इस बार बात की है उन्होंने भी कोई बुक से सॉल्व नहीं की है। उन्होंने बस जो कोचिंग का या जो टेस्ट सीरीज का स्टडी मटेरियल मिलता है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए और केवल मॉक एग्जाम्स दिए। उसके अलावा एक चीज उन्होंने और की, उन्होंने PYQ सॉल्व किए हैं, वो आपको भी सॉल्व करने हैं। आप हर टॉपिक के बाद जो मैंने ये चीज बोली, यहां पर एक स्टेप और बढ़ा लो कि बुक सॉल्व करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस टॉपिक की करने हैं।
उससे आपको ये मालूम चलेगा जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्चुअल पेपर में आने वाले हैं। तो आपको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। तो यही तरीका है सॉल्व करने का और सारे क्वेश्चंस कवर करने का। और अगर आप तब भी चाहते हो कि आप रीजनिंग के लिए कोई बुक्स परचेज कर लो तो उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली बात, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए BS सेजवाली की एक बुक आती है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। और जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए RD शर्मा की एक बुक आती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा बुक्स को लेकर और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। आप बच्चों को मत देखो कि ये 4 किताबें सॉल्व कर रहा है, ये 5 किताबें सॉल्व कर रहा है। आपको केवल एक बुक सॉल्व करनी है, उसे कंप्लीट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं और जो कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है वो सॉल्व करना है, बस। उसके अलावा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। मैथ पूरा खेल है कॉन्सेप्ट्स का और प्रैक्टिस का। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिन में 200 300 जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। हर दिन क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाओ, हर दिन अपने आप को पुश करो और आप इस एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाओगे। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में बताओ, हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे वो वीडियो बनाने का। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।